नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। साथियों, आज अपन जिला दर्शन को टॉपिक को बढ़ाते हुए आज जिला दर्शन जिले के बारे में चर्चा करेंगे, वो है बीकानेर जिला। थंबनेल में आप देख चुके हैं, बीकानेर जिले के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। देखिए, बीकानेर जिले की बात करें तो सबसे पहले बीकानेर जिले के बारे में याद रखना है, इसका प्राचीन नाम क्या है। तो बीकानेर जिले को प्राचीन नाम है वो है जांगल प्रदेश, या इसे कहते हैं जोहिया वाटी। बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश या जोहिया वाटी कहते हैं, जिसकी जो राजधानी थी, यानी जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी अहि छत्रपुर, और अहि छत्रपुर को वर्तमान में अपन नागौर के नाम से जानते हैं। यानी बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश था, जांगल प्रदेश या जोहिया वाटी, जिसकी राजधानी थे अहि छत्रपुर, और वर्तमान में अहि छत्रपुर को अपन नागौर के नाम से जानते हैं। बीकानेर का उपनाम आपसे पूछे तो इसे कहते हैं ऊन का घर। बीकानेर को कहा जाता है ऊन का घर, या कहते हैं राती घाटी। राती घाटी या ऊन का घर बीकानेर जिले का उपनाम है। बात करें इसकी स्थापना की, तो बीकानेर जो है, तो बीकानेर जिले की जो स्थापना हुई थी 1488 ईस्वी में। 1488 ईस्वी में आखा तीज के दिन बीकानेर की स्थापना हुई थी, और इसी उपलक्ष्य में बीकानेर में इसी दिन पतंग उड़ाई जाती है। वैसे पतंग महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है। तो आखा तीज के दिन ही बीकानेर की स्थापना हुई थी 1488 ईस्वी में। जो स्थापना करने वाले थे संस्थापक वो थे राव बीका, यानी बीकानेर की जो स्थापना हुई तो संस्थापक थे वो राव बीका थे, और उनके साथ में था नेरा जाट। नेरा जाट, तो बीका से राव बीका से बीका नेर, बीकानेर, यानी संस्थापक थे राव बीका और नेरा जाट। वंश कौन सा यहाँ पर शासन किया था, तो बीकानेर में राठौड़ वंश ने शासन किया था, और राठौड़ वंश के जो संस्थापक थे तो वो थे राव बीका। इसके जो संस्थापक थे राठौड़ वंश ने बीकानेर में शासन किया था। बीकानेर के अंदर एक किला है, उस किले का नाम है जूनागढ़ का किला। कौन सा किला? जूनागढ़ का किला। उस जूनागढ़ के बारे में याद रखना है, इसका जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम है बीका जी की टेकरी। जूनागढ़ का प्राचीन नाम है बीका जी की टेकरी, क्योंकि इसकी जो शुरुआती निर्माण करवाया था वो राव बीका जी ने ही करवाया था। आगे देखें, इसका उपनाम है जिसे कहते हैं जमीन का जेवर, यानी बिल्कुल समतल जमीन पे बना हुआ है बीकानेर का जूनागढ़, इसलिए इसको जमीन का जेवर कहा जाता है। और वास्तविक जो निर्माता है वो थे राजा राय सिंह, जिन्होंने 1589 से 94 तक इसका निर्माण करवा, यानी कि जो निर्माण है इसका जो वास्तविक निर्माण है वो महाराजा राय सिंह ने 1589 से लगा के 1594 तक इसका जो है वो निर्माण करवाया। फिर बात करें इसी बीकानेर के अंदर, बीकानेर में एक किला और है, उसका नाम है लालगढ़ पैलेस। तो लालगढ़ पैलेस का जो निर्माण है वो करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में। लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया। इसी लालगढ़ के अंदर एक लाइब्रेरी बनी है, उसका नाम है अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, जो लालगढ़ पैलेस बीकानेर के अंदर है। इसी के अंदर शार्दुल संग्रहालय बना हुआ है, वो भी कहाँ पर है? लालगढ़ पैलेस बीकानेर का। यानी लालगढ़ पैलेस में अनूप संस्कृत लाइब्रेरी है और शार्दुल संग्रहालय भी इसके अंदर ही बना हुआ है। देखो बीकानेर के अंदर आगे और देखते हैं। देखिए, जिला बीकानेर, इसके अंदर याद रखना है जो बीकानेर है, इस बीकानेर में एक और अपने लाइब्रेरी बनी हुई है जिसका नाम है गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय या बीकानेर संग्रहालय। एक लाइब्रेरी और बनी हुई बीकानेर के अंदर जिसका नाम है गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय, या इसी को कहते हैं अपने बीकानेर संग्रहालय, जिसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था गंगा सिंह ने। इसका निर्माण किसने करवाया? गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया। बीकानेर में एक जगह है, उस जगह के पास एक झील है, उस झील का नाम है कोलायत झील। कोलायत झील कहाँ पर है? तो कौन सा पर है? बीकानेर के अंदर है। इसको कहते हैं शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। कोलायत झील को कहा जाता है शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान, इसको कहा जाता है। कपिल मुनि का आश्रम इसके पास बना हुआ है।
कोलाई झील के पास कपिल मुनि का आश्रम बना हुआ है। और यहाँ पे कपिल मुनि का जो है मेला लगता है, वो मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। यहाँ पर कपिल मुनि का मेला लगता है। कहते हैं कि जो कपिल मुनि का जो मेला बढ़ता है, इसके अंदर चारण जाति के लोग भाग नहीं लेते हैं। वो क्यों नहीं लेते हैं? कि कुरनी माता के दत्तक पुत्र की यहाँ पे जो है वो मृत्यु हो जाती है इस झील में डूबने के कारण। इसलिए जो है वो चारण जाति के लोग हैं वो इसको अशुभ मानते हैं। देखिए, इसी को बीकानेर के अंदर एक झील और है, उस झील का नाम है गजनेर झील। कौन सी झील है? गजनेर झील, जिसको शुद्ध दर्पण जैसी झील कहा जाता है। शुद्ध दर्पण जैसी झील यानी शुद्ध दर्पण, यानी कि ये इतनी साफ सुथरी झील है, यानी यूं देखे तो लगता है सामने अपने शीशा रखा हुआ है, एकदम दर्पण रखा हुआ है, उस प्रकार से ये लगती है गजनेर झील। देखिए, इसी के पास में एक और झील है, उस झील बीकानेर के अंदर झील है, उसका नाम है लूणकरणसर झील, जिसको पश्चिमी राजस्थान या मरुस्थल में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आपसे यूं पूछ ले कि मरुस्थल की या पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर है, तो बीकानेर में। कौन सी झील है? तो लूणकरणसर झील स्थित है। इसी बीकानेर के अंदर छतरी बनी हुई है, देव कुंड की छतरियां, जो यहाँ के महाराजाओं का शमशान घाट था। तो याद रखना है कि जो बीकानेर के जो राज परिवार थे, उनके शमशान घाट को क्या कहा जाता है? देवकुंड छतरिया, जो बीकानेर के राज परिवार का शमशान घाट हुआ करता है। देखिए आगे, जिला बीकानेर। बीकानेर में एक जगह है देशनोक, जहाँ पे करणी माता का मंदिर बना हुआ है। तो करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर, जिनका मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर है करणी माता का। लेकिन करणी माता का जो है और जो जन्म है वो हुआ था स्वाप गांव जोधपुर के अंदर सन 1444 विक्रमी संवत को। कहते हैं कि करणी माता ने ही मेहरणगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी और चारण जाति की कुलदेवी मानी जाती है। देखिए, इसी बीकानेर के अंदर एक जगह है, उसका बीकानेर के अंदर मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर का नाम है बांडासर जैन मंदिर। कहते हैं इसका जो निर्माण है वो बांडा शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? बांडा शाह नाम के व्यापारी ने इसका जो है निर्माण करवाया था। खास बात क्या है कि एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें घी का उपयोग किया गया, यानी एकमात्र राजस्थान का ऐसा मंदिर है जिसमें नींव में पानी की जगह घी का प्रयोग किया गया। वो मंदिर कौन सा है? तो वो है बांडासर का जैन मंदिर। यहाँ पे कहते हैं सुमतिनाथ की प्रतिमा लगी हुई है, जो जैनों के 5वें तीर्थकार बने थे। सुमतिनाथ की प्रतिमा राजस्थान में कौन से मंदिर में लगी हुई है? तो आप बताओगे बांडासर जैन मंदिर के अंदर। इसी बीकानेर के अंदर हेरम गणपति मंदिर है। इसी बीकानेर के अंदर किसका मंदिर है? हेरम गणपति का मंदिर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर जो गणेश जी की जो प्रतिमा है वो चूहे पन्ने होकर किस पर है? सिंह पर सवार है। यानी गणेश जी की जो प्रतिमा है वो किस पर सवार है? सिंह पर सवार है। देखिए आगे और चर्चा करते हैं जैन बीकानेर के बारे में। तो बीकानेर का शुभंकर अपने से पूछा जाता है कि बीकानेर का शुभंकर क्या है? तो आप बताओगे बीकानेर का शुभंकर है बटबड़ पक्षी। कौन सा पक्षी? बटबड़ पक्षी। इसी कहते हैं भट्ट तीतर या कहते हैं रेत का तीतर। यानी अपने सामान्य से बात करें तो अपने गांव में जो तितर देखने को मिलते हैं वो अपने झाड़ियों में रहते हैं, है ना। तो यहाँ का जो तितर है वो रेत में रहता है, इसलिए कहते हैं रेत का तितर या बटबड़ पक्षी कहते हैं। ये बटबड़ पक्षी है, ये कहाँ पर रहता है? गजनेर अभ्यारण्य में रहता है। बटबड़ पक्षी कहाँ रहता है? गजनेर अभ्यारण्य के अंदर रहता है। ये अपने इस शुभंकर की बात थी। फिर अपन बात करें इसी बीकानेर के अंदर एक जगह जो अपन लूणकरणसर बीकानेर की बात झील की बात करी थी। लूणकरणसर जो जगह है ये इस लूणकरणसर और किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो इसे कहते हैं राजस्थान का राजकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट कहते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे मूंगफली बहुत ज़्यादा होती है। जैसे गुजरात के राजकोट में मूंगफली ज़्यादा होती है, उसी प्रकार बीकानेर के लूणकरणसर के अंदर बहुत ज़्यादा मूंगफली होती है। तो इसीलिए इसको राजस्थान का राजकोट कहते हैं। और इसी के साथ अपने को याद ये भी रखना है कि बीकानेर के अंदर मूंगफली की मंडी भी बनी हुई है। इसी बीकानेर के अंदर एक जगह है, उसका नाम है पलाना।
जगह का नाम क्या है? पलाना, जो लिग्नाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर की जगह पलाना जो है वो लिग्नाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी बीकानेर के अंदर जगह है जिसका नाम है जामसर। जगह कौन सी है? जामसर, जो जिप्सम की सबसे बड़ी खान है। तो आपसे पूछेगा कि जिप्सम की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है, तो आप बताओगे जिप्सम की सबसे बड़ी खान जो है वो जामसर बीकानेर के अंदर स्थित है। फिर बात करें बीकानेर के बारे में, और तो बीकानेर के अंदर याद रखना है कि यहाँ पे बीकानेर में जैतून रिफाइनरी लगी हुई है। जैसे अपन बात करें बालोतरा के अंदर तेल की रिफाइनरी लगी हुई है बहुत बड़ी, तो उसी प्रकार बीकानेर के अंदर जैतून तेल की रिफाइनरी लगी हुई है। वो कहाँ पर है? लोणकरणसर, और लोणकरणसर बीकानेर के अंदर है। इसी बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? तो जनवरी माह से मनाया जाता है। कहते हैं कि राजस्थान में महोत्सव की अगर शुरुआत होती है तो बीकानेर जिले से शुरुआत मानी जाती है। तो ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर में मनाया जाता है और जनवरी माह में ये मनाया जाता है। एक जगह है जोहड़बीड़, जो कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से जाना जाता है। अगला है कि यहाँ पे जो है इसी बीकानेर में कैमल मिल्क डेयरी लगी हुई है। कैमल मिल्क डेयरी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। पद्मा डेयरी कहाँ पर है? तो अजमेर के अंदर करके आना है। इसी बीकानेर के अंदर एक होटल है, उस होटल आरटीडीसी होटल है, गवर्नमेंट होटल है जिसका नाम है ढोला मारू होटल। तो आपसे पूछ ले आरटीडीसी द्वारा संचालित ढोला मारू होटल कहाँ पर है, तो आप बताओगे बीकानेर के अंदर स्थित है। फिर बात करें जिला बीकानेर के अंदर, तो इसके अंदर बीकानेर के अंदर कौन कौन सी संस्थाएं या केंद्र स्थित है? बीकानेर के अंदर उर्मुल डेयरी है। कौन सी डेयरी है? उर्मुल डेयरी, अमूल डेयरी नहीं, उर्मुल डेयरी है। कहाँ पर? बीकानेर है। इसी बीकानेर के केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है। आपसे पूछ ले केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आप बताओगे बीकानेर के अंदर स्थित है। यहाँ पर शुष्क बागवानी केंद्र है। बीकानेर के अंदर कौन सा केंद्र है? शुष्क बागवानी केंद्र। यहीं पे केंद्रीय खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र है। कौन सा? केंद्रीय खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसी के बारे में याद रखना है कि राजस्थान का राज्य अभिलेखागार बीकानेर के अंदर है। कहते हैं कि यहाँ पे पुराने अभिलेख यहाँ पे पड़े हुए हैं। पांडुलिपि यहाँ पे खूब सारे अपने को देखने को मिल जाती है पुरानी। फिर याद रखना राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति अकादमी है। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पर है? तो बीकानेर के अंदर है। यहाँ पे पत्रिका चलती है, उस पत्रिका प्रकाशित होती है, उसका नाम है जागती ज्योत। आपसे यूं पूछ ले कि जागती ज्योत नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो राजस्थानी भाषा संस्कृत अकादमी बीकानेर से होता है। इस बीकानेर के बारे में अपने फिर याद रखना, यहाँ से जो इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो लगती है 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता जिला बीकानेर। जो राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है वो जिला है, और जिला में कला सबसे दूर है इसका। फिर याद बने यहाँ की कला फेमस है, यहाँ की उस्ता कला फेमस है, जो आपको पता ही है उस्ता कला क्या होती है। उस्ता कला बीकानेर के प्रसिद्ध है, ये उस्ता कला यहाँ के प्रसिद्ध है। उस्ता कला के बारे में फिर अपने वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यहाँ की मथेन कला प्रसिद्ध है, यहाँ के पाटा संस्कृति प्रसिद्ध है। जो पाटा संस्कृति और रम्मत वैसे जैसलमेर की प्रसिद्ध है, लेकिन पाटा संस्कृति रम्मत वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। आगे फिर बात करें अपन बीकानेर के बारे में, तो बीकानेर का जो सेहतल गांव है वो रामसनेय संप्रदाय की पीठ के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर जो संत थे वो थे हरिदास जी। तो आपसे पूछ ले रामसनेय संप्रदाय की जो पीठ है उसमें ऑप्शन आपको सेहतल दिख जाए और 3 गलत ऑप्शन दिख जाए, आपको सेहतल करके आना है। संत की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे संत कौन थे, तो वो हरिदास जी थे। फिर बात करूं मैं तो यहाँ पे एक रीडी गांव है। रीडी गांव में वीर बिगाजी का जन्म हुआ था, जो जाखड़ जाति के कुल देवता है। आपसे पूछ ले कि वीर बिगाजी का जन्म कहाँ पर हुआ, तो रीडी गांव बीकानेर के अंदर, जो जाखड़ जाति के कुल देवता है। कतरियासर जो जगह है इसके बारे में फिर अपने को याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो बीकानेर के जो कतरियासर जगह है वो 2 काम के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यहाँ पर जो जसनाथ जी है, वो जसनाथ जी की जो संप्रदाय चलाया था, जसनाती संप्रदाय, तो वो कहाँ से चलाया था, कतरियासर बीकानेर से चलाया था। जसनाथ जी का जो जन्म कतरियासर बीकानेर के अंदर ही हुआ था। यहीं पे इसी कतरियासर में नृत्य चलता है, उस नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य। यानी अग्नि नृत्य की जो शुरुआत है वो भी कहाँ से हुई थी, कतरियासर बीकानेर से हुई थी। कहते हैं ये जो जब नृत्य करता है तो नंगे पाँव से
अग्नि में कूदते हैं और फतेह फतेह का नारा लगाते हुए उद्घोष करते हैं। बीकानेर जिले के अंदर एक जगह है, उसका नाम है मुकाम। तो मुकाम जो है वो विश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ मानी जाती है। संत झाम्बू जी ने जो है 20+9 नियम चलाए थे, जो मुकाम के अंदर उसकी प्रधान पीठ है विश्नोई संप्रदाय की। अंतिम और अपन बात करें बीकानेर जिले की, तो बीकानेर का जो कुछ हवेलियां प्रसिद्ध है बीकानेर की। रामपुरिया की हवेली बीकानेर के अंदर बनी हुई है। बच्छाओं की हवेली भी बीकानेर के अंदर बनी हुई है। कोठारी की हवेली बीकानेर के अंदर है। डांगा की हवेली बीकानेर। ये हवेली से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है कि जो है रामपुरिया की हवेली कहाँ पर है, बच्छाओं की हवेली कहाँ पर है, कोठारी की हवेली कहाँ पर है, डांगा की हवेलियाँ कहाँ पर है। अब समरातल दोहरा, ये समरातल दोहरा किसके लिए प्रसिद्ध है? संत झाम्बू जी ने 29+9 नियम चला के विष्णु संप्रदाय की स्थापना करी थी। वो स्थान कौन सा है? समरातल, जो बीकानेर के अंदर पड़ता है। 20+9 संप्रदाय चलाए थे विष्णु संप्रदाय। तो यहाँ पे इसी के बाद याद रखना है आपको 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर बीकानेर के अंदर बने हुए हैं। आप सभी साथियों को पता है 33 करोड़ देवी देवताओं के साल जो है वो अपने मंडोर जोधपुर के अंदर है। 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर जो है अपने बीकानेर के अंदर है। तो साथियों आज अपन जो है वो लेके आए हैं बीकानेर जिले का जिला दर्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जिले के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।